नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। फिलहाल पहुंचे हैं वार्ड 30 में। वार्ड 30 में हम फिलहाल उस जगह खड़े हैं जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने झाड़ू लगाई थी। ये जगह है, ये देख लें आप, ये वो तिराहा है यहाँ माननीय मंत्री जी ने झाड़ू लगाई थी। और उसके ठीक सामने हम लोग आपको वो दिखा रहे हैं नगर निगम फरीदाबाद के काम। ये देखें आप फरीदाबाद, ये देख सकते हैं, ये ग्रीन बेल्ट की हालत है, कूड़ा बेल्ट बन गई है। ये हमारे साथ शालिनी मल्होत्रा चोपड़ा हैं, बात करेंगे उनसे भी। ये देख लें फरीदाबाद आप, पहले इसकी हालत देख लें ग्रीन बेल्ट की, और उसके बाद ग्रीन बेल्ट मतलब जहां पेड़ पौधे हों, जहां जहां हरियाली हो और जहां। लेकिन समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही जी, आपसे बात करेंगे जी, जी बात करेंगे आपसे। ये बताएं शालिनी जी, ये लगातार। सर नमस्कार सौरभ जी, आपको यहाँ बुलाने का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले महीने पहले ही शायद कि मंत्री कृष्णपाल जी ने यहाँ पे सफाई अभियान की शुरुआत की थी। उसी दौरान उन्होंने क्षेत्र को सफाई के लिए लोगों अधिकारियों को ऑर्डर्स भी दिए थे, और आज मैं आपको उस जगह पे लेके खड़ी हूँ जहाँ पे ये अधिकारियों ने ग्रीन बेल्ट को मेंटेन कर रखा है। यहाँ के देखिए, ये एक जनता नहीं, मैं जनता का तो मैं पूछ ही नहीं रही, जनता की तो उन्हें कभी सुध हुई नहीं। कम से कम इन्हें ये तो समझना चाहिए, ये एक वीआईपी एरिया है, केंद्रीय मंत्री यहाँ पे रहते हैं वार्ड नंबर 30 में, सेक्टर 28 में। अगर उनके कार्य क्षेत्र में, उनकी जहाँ जहाँ उनका आवास है, उनके मोहल्ले में उसकी जगह, उस जगह की ये हालत है। मंत्री जी का काम था, उन्होंने अपना काम अधिकारियों को दिया, अब अधिकारियों का काम है इसको आगे करना। अब आप देखिए हमारे जो आपने चुनाव लड़ा, आपको नहीं जिताया जनता ने। जनता ने जिसको जिताया उससे तो पूछिए, कम से कम पार्षद से तो पूछिए, भैया आप क्या कर रहे हो। सर जनता से मेरे को कोई शिकायत नहीं है। मेरे को लगता है मैं थोड़ा कम समय मेरे को मिला ये चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जो मैंने वोट प्राप्त किए वो भी वोट 10 दिन की मेरी जो महत्वाकांक्षा था उससे ज़्यादा ही मुझे वोट मिले, और आज जनता मेरा पूरा समर्थन करे। और देखिए, कोई भी कैंडिडेट है जनता में जब रहेगा, जब वो अपने काम दिखाएगा, काम गिनवाएगा। आज मैं 12 मार्च को हमारा रिजल्ट आया था पार्षद का, और ये आप तारीख देखिए 1/4/2025 में मैं एमसीएफ दफ्तर गई, और यहाँ पे मैंने 28 सेक्टर और 29 सेक्टर में जो इंक्रोचमेंट के लिए मैंने बार बार आवाज़ उठाई कि जो मार्केट एरिया, देखिए सारी जो हमारी पॉकेट्स हैं, जब कृष्णपाल जी के सुपुत्र श्री देवेंद्र चौधरी जी जब पार्षद बने थे, तो उन्होंने 1 साल के अंदर सारी सड़कें और पार्कों में झूले, जो जिम सारे हैं, हर एक आरडब्ल्यूए को वो सौंपे गए थे। उनके कार्य क्षेत्र में काम हुआ था, ये नहीं है। देखिए, मैं किसी भी विपक्ष में रह के मैं जो काम हुआ है मैं उनको गिनवाऊंगी। उन्होंने हर जगह एक आरडब्ल्यूए को रजिस्टर करवाया, और जो सरकार के द्वारा उन्हें उस हर आरडब्ल्यूए के यहाँ पे 28, 29, 30, 31 में फंडिंग हो रही है, फंड्स मिलते हैं, जिसके जो पॉकेट्स में जो पार्क्स मेंटेन होते हैं तो वो उन्हीं के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। और ये प्रक्रिया पिछले 5-6 साल से चल रही है, जो कि अंदर बहुत दुरुस्त है। लेकिन ग्रीन बेल्ट को मेंटेन करने का ये मार्केट एसोसिएशन के पास जिम्मा नहीं है कोई? सर ये देखिए, ये पार्षद का काम है। अब वो 2 महीने से पार्षद बने हैं, उन्होंने क्या किया है? अभी मंत्री जी जब झाड़ू लगा के गए, कम से कम ग्रीन बेल्ट है, 28 सेक्टर है। आप देखिए, जनता की तो सुध मत लीजिए, कम से कम आप ये तो देखिए, एक वीआईपी एंट्री होती है यहाँ से। आपको पता है बड़े बड़े लोग यहाँ पे मिलने आते हैं मंत्री जी से। तो पार्षद का क्या काम है आज के टाइम में? स्ट्रीट लाइट्स मेंटेन करना, मार्केटों को दुरुस्त रखना। आप ये देखिए, आप पिछले महीने आए थे सेक्टर 31 में, आपने दिखाया था, खुद दिखाया था सेक्टर 31 की हालत, मार्केट की हालत, वहाँ के लोगों ने भी आपसे कंप्लेंट की थी। ये सेक्टर 28 है, 29 की तो कोई सुध लेने वाला नहीं है। आप इतने इस दायरे के बाद आप थोड़ा सा मार्केट की तरफ चलिए, और ये गौर सरकारी स्कूल है सर, उसके सामने बच्चों के लिए। जी सरकारी, ये सरकारी स्कूल फरीदाबाद आप देख सकते हैं, सामने सरकारी स्कूल है, और इसी स्कूल के ठीक सामने ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, बढ़िया काम चल रहा है। सर ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी इलेक्शन के टाइम, जब आचार संहिता लगी हुई थी। ये कॉमन वॉशरूम बनाया जा रहा है, जो बस इलेक्शन तक ही इसका काम हुआ, उसके बाद इस स्ट्रक्चर को छेड़ा भी नहीं गया है। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। रात को कोई भी बैठ जाए, बस रात को कोई चोर उचक के छुप के बैठे यहाँ पे। और आप ये 28 की मेन मार्केट है, तो ये रुक गया है, ये बिल्कुल काम रुक गया है 2 महीने से, कोई काम नहीं हो रहा, कोई ईंट नहीं लगी। और जब आचार संहिता लगी थी तो इन्होंने इतना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। उसके बाद आप ये देखिए, ये सरकारी स्कूल है, स्कूल के सामने पनवाड़ी की दुकान है। आप उसे थोड़े 10 कदम आगे चलेंगे, एक और पनवाड़ी की दुकान है। फुटपाथ पे मार्केट के अंदर
चलने की जगह तक नहीं है। जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोग जो ये रेडियां हैं, और ये देखिए आप NIT की तरफ कितनी रेडियां, लेकिन 28 सेक्टर में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं। मैं इसके लिए हुड्डा दफ्तर में कम से कम 2 महीने में 4 बार ही जा चुकी हूँ। मैंने बार बार उनसे कहा सर, हुड्डा मत बोलिए, उसका नाम HSVP है। HSVP जी सर, के अधिकारियों से भी मिलके आई हूँ और उन्होंने मुझे कोऑपरेट करने के लिए भी कहा। लेकिन आप देखिए स्कूल के सामने भी आप देखिए पनवाड़ी की दुकान है, थोड़े से और स्टेप पे जाइए एक और पनवाड़ी की दुकान है स्कूलों के सामने, और आप देखिए मार्केट की हालत देखिए। यहाँ बाइक खड़ी नहीं कर सकते, चलने वाला व्यक्ति कहाँ जाए। स्कूल बना हुआ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सेक्टर 28 फरीदाबाद का, इंग्लिश मीडियम वाला, और उसके ठीक सामने सिगरेटें बिक रही हैं। जी जी सर, तो मैं आपसे यही कह रही हूँ, बार बार क्या पार्षद को, यहाँ के पार्षद को नजर नहीं आ रहा कि सेक्टर की हालत क्या है। कहने को तो ये VIP एरिया है, लेकिन काम यहाँ पे ना के बराबर हो रहा है। 2 महीने से जीतने के बाद ना वो जनता के बीच में आया, ना जनता की उन्होंने अभी भी 3 दिन पहले जो आंधी तूफान आया, 4 दिन भी, तब भी प्रत्येक सेक्टर के RWA अधिकारियों ने अपने खुद स्टैंड लिया और खुद काम करवाया। मंत्री पार्षद जी ने किसी का फोन तक नहीं उठाया। तो अब हमें तो यही लगता है कि ऐसे पार्षद पे अपने काम लेने के, चाहे मैं विपक्ष में हूँ, मुझे तो जनता के काम करवाने हैं, पर ऐसे पार्षद के पास जाने से अच्छा मेरे को लगता है मैं फिर से एक बार जिन्होंने काम किया है यहाँ पे, देवेंद्र चौधरी जी, मैं उनके पास अपने कंप्लेंट्स लेके जाऊंगी, अपनी दरखास्त लेके जाऊंगी, और उनसे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आने वाले टाइम में वो हम। चौधरी जी कौन सी पोस्ट पे हैं आप? सर पोस्ट पे तो नहीं, वो रह चुके, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पे, काम का भी उनको काफ़ी वो है। या वो मंत्री जी से, बड़े मंत्री जी से कह के काम करवा देंगे यहाँ? ये देखें आप। बिल्कुल सर, वो तो काम तो देखिए उनका सेक्टर है, पहले तो वो उन्हीं का सेक्टर है। सब चलने का रास्ता नहीं है फरीदाबाद यहाँ। देखिए आप सर, रेडियो ने और ऐसे एकदम कब्जा कर रखा है, पनवाड़ी बने हुए हैं। आप ये 28 सेक्टर की जितनी रोड जहाँ पे खत्म होगी ना सर, उसमें आपके एक और पनवाड़ी है। मतलब ना जो लोग पता नहीं जिनकी देख गतिविधियाँ भी ठीक नहीं लगती मुझे, मैं देखने से लगती हूँ, कितना हम लोगों का आने जाने का मुश्किल। आप देखिए यहाँ पे स्पेस भी नहीं है चलने के लिए। तो मैं इस यहाँ के पार्षद जी से पूछना चाह रही हूँ, वो क्या काम कर रहे हैं? अगर आप 28 से 29 की तरफ सर टर्न लेंगे, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं। बताइए हम इसकी अपनी शिकायतें लेके किसके पास जाए? अब हमने तो यही 2 महीने में ही खत्म हो गई क्या? सर यहाँ पे नागर जी को बने तो, अनिल नागर जी को बने 2 ही महीने हुए हैं, तो 2 महीने उससे पहले तो 3 साल पहले कोई पार्षद भी नहीं था ना सेक्टर में, कोई तो पार्षद नहीं थे, लेकिन नेता तो थे सर। नेता थे जिनका जितना उनका लेवल था उन लोगों ने काम किया, लेकिन अब जनता ना बिल्कुल हताश हो चुकी है कि अब उन्हें उम्मीद थी कि नया पार्षद बनेगा और नया कोई बंदा आएगा जो हमारे लिए काम करेगा। लेकिन 2 महीने से इस पार्षद ने हमारे सेक्टर को बिल्कुल लवारिसों की तरह छोड़ रखा है। 28-29 में कोई काम नहीं हो रहा, 29 तो बिल्कुल ही लाचार है। और आप देखिए धीरे धीरे ना ये प्रॉब्लम हमारी बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक रेडियाँ, इंक्रोचमेंट, सामने आमने सामने जलने की भी जगह नहीं छोड़ रखी। तो मेरी आपके द्वारा सरकार से भी एक अनुरोध है कि हमारी इन समस्याओं का समाधान दें, और मैं इसके लिए मैं सोच रही हूँ शायद मैं देवेंद्र जी से भी मिलूंगी, एक बार अपनी दरख्वास्त रखूंगी। विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम जनताओं की समस्याओं को ना देखें, हम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आए हैं, और इसके लिए हम आगे देवेंद्र जी से भी मिलेंगे एक बार। बीजेपी तो नहीं ज्वाइन करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई अभी कोई मंशा नहीं है सर। काम करना किसी भी पार्टी में रह के करिए, पार्टी कोई ये अपना स्टैंड है मेरा, अपनी सोच है, मेरी सोच कांग्रेस के लिए है। और मेरे जो नेता हैं विजय प्रताप जी, बाबूजी महेंद्र प्रताप जी, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनके कामों से, और आगे भी रहूँगी और उन्हीं के साथ जुड़ के काम करूँगी। पार्टी सर मैटर नहीं करती, मैटर इंसान का खुद का व्यक्तित्व करता है कि वो काम करने के लिए कितना जागरूक है। अब पार्षद ये बने हैं, इनको पता ही नहीं सेक्टर में है क्या, किसी चीज़ की जरूरत है, जनता से वो मिलते ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं। अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं सर, फ़ोन भी नहीं उठाते हम लोगों के। मंत्री जी के आशीर्वाद से ही तो बने हैं। अब ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना कि वो पार्षद कैसे बन के आए हैं यहाँ पे। जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया, जनता ने मंत्री जी को वोट दिया। बीजेपी को भी नहीं सर, बीजेपी तो चलिए लोगों को तो विश्वास रहता है कि कृष्णपाल जी यहीं रहते हैं तो उनका अपना खुद का सेक्टर है ये, तो इसके लिए तो वो ज़रूर काम करेंगे। और मैंने आपको बोला 4 साल से अभी ऐसी हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, पहले नहीं थे, धीरे धीरे पार्क भी मेंटेन किए गए थे यहाँ पे, तब मैं खुद में भी RWA में थी। ये तो आज मैं कैंडिडेट बन गई, लेकिन अब मैं लोगों की समस्याओं को देखती हूँ। ये देखिए, ये हर चीज़ के लिए एक अफसर अपॉइंट किया जाता है, हर एक काम के लिए एक अफसर अपॉइंट किया जाता है। अब इनका जो काम है पार्षद का, वो पार्षद को ही करना पड़ेगा, लेकिन पार्षद के पास तो टाइम ही नहीं है जनता की आवाज़ सुनने। वो क्या करते हैं सर? वो फ़ोन ही नहीं उठाते। हम लोगों के लिए तो विपक्ष में तो हम कहीं खड़े होते हैं तो हमें तो
वहाँ पे ही आपको कहते हैं कि आपका क्या काम है यहाँ पे खड़ा होना। जैसे कि अभी आरएमसी प्लांट सेक्टर 31 में हम गए थे धरना प्रदर्शन के लिए, 500 मीटर के दायरा मतलब रेजिडेंशियल एरिया और उसी के सामने आरएमसी प्लांट मिला। उसी वक्त वो भीड़ को उठा के डीसी ऑफिस लेके मैंने कहा सर आप सोल्यूशन यहीं पे दीजिए। नहीं नहीं हम डीसी ऑफिस हो गया जाएंगे। ना फिर, घूम रहा- समाधान तो हो नहीं गया। सर खुल गई, दोबारा खुल गई, सिर्फ हफ्ते के लिए बंद रही और फिर वो खुल गई। ये तो पार्षद जी ने जो वादे किए जनता से वो भी झूठे निकले, उसके लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। पर पार्षद को चाहिए अपने कामों को वो ठीक ढंग से, जिसके लिए जनता ने उन्हें चुना, कम से कम एटलीस्ट वो काम तो करें। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण समस्याओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।